Hi guys, welcome back to my channel and this is my fifth lecture video English subject DLED second semester Unit 2 जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में करी थी। लेकिन यूनिट 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर से भी अगर क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसी पोर्शन से क्वेश्चन मिले हैं। इसमें 3 सब टॉपिक है। सबसे पहला सेंटेंस, काइंड एंड पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेकेंड वन इज़ पंचुएशन एंड थर्ड वन इज़ डिटरमाइनर ऑफ नाउन। पर्टिकुलर स्पेसिफिकली हमें आर्टिकल यहाँ पे डिफाइन करना है। तो इन टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस, व्हाट इज़ सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं और यहाँ पे बेसिक सिंपल मैंने अपने वर्ड्स में एक डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। अ सेंटेंस मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। इसका मतलब है शब्दों का जो समूह होता है उसे हम वाक्य कहते हैं जिसका कोई सार्थक अर्थ हो। ठीक है, अब बात करते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस की। देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइए कि पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है और काइंड ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस का मतलब है किन हिस्सों से मिलकर सेंटेंस बनता है, और काइंड ऑफ सेंटेंस इज लाइक टाइप ऑफ सेंटेंस। अब हम बात करते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस की। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे 4 काइंड होते हैं। सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव का मतलब होता है घोषणा, जहाँ पे किसी का ओपिनियन, किसी के थॉट या किसी का कोई स्टेटमेंट या फैक्ट के बारे में जहाँ बात हो रही होती है, और ये एंड विद किससे होता है, फुल स्टॉप से। ठीक है, तो अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल मैं बताती हूँ अपनी तरफ से कि लाइक राहुल लव्स ट्रैवलिंग विद फ्रेंड्स। मतलब कोई ये किसी के मतलब ओपिनियन को शेयर कर रहा है, समबडी शेयर अ ओपिनियन, तो ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आता है। सेकेंड वन इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें डब्लू फैमिली आती है, जहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आस्क का क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, इस तरीके का। फुल स्टॉप इसका हमारे इंटेरोगेटिव मार्क से होता है, जो क्वेश्चन मार्क होता है। द थर्ड वन इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशंस को शो किया जाता है, जैसे कि प्लीज़ टॉक टू मी, तो रिक्वेस्ट शो हो रहा है, जैसे खुशी हो गई, गुस्सा हो गया, तो ये सारे इमोशंस हमारे किस में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी में। और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क से हम सेंटेंस का एंड करते हैं। अब लास्ट वन की अगर हम बात करें तो वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है कमांड देना, जहाँ पर हमें आदेश दिया जा रहा है किसी चीज़ को करने का कि ये आपको करना है, जैसे कि गो टू द स्कूल, गो टू द मार्केट। तो कमांड जहाँ पर दी जाती है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसका एंड हम करते हैं किससे, फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो यहाँ पर हमारे इस सेंटेंस की डेफिनेशन और काइंड ऑफ सेंटेंस ख़त्म होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस की, कि सेंटेंस के पार्ट क्या है, किन हिस्सों से मिलकर सेंटेंस बनता है। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो आप लिखेंगे अ सेंटेंस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, द फर्स्ट वन इज़ सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज़ प्रिडिकेट। ठीक है, तो जो वाक्य होता है वो सब्जेक्ट और प्रिडिकेट से मिलकर बना होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट द पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर जो भी क्रिया हो रही होती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट जो होता है वो इंडिकेट करता है सब्जेक्ट के क्रिया को, बताता है कि सब्जेक्ट ये कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो द एग्ज़ाम वॉज डिफ़िकल्ट। तो द एग्ज़ाम क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, और वॉज क्या है, वर्ब। वॉज डिफ़िकल्ट इज़ प्रेडिकेट, सब्जेक्ट क्या है, द एग्ज़ाम, एंड वॉज डिफ़िकल्ट इज़ प्रेडिकेट। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट कैसे बता रहा है कि कठिन क्या है, कठिन क्या है, एग्ज़ाम है। तो सब्जेक्ट प्रिडिकेट रिलेटेबल इस तरीके से होते हैं सेंटेंस में, जो क्रिया हो रही है उस चीज़ को इंडिकेट करता है हमारा प्रिडिकेट। एक एग्जांपल और लेते हैं, अ बॉय इज़ लुकिंग टू हाइड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द रेन। मतलब बारिश के दौरान बच्चा छुपने की, मतलब लड़का छुपने के लिए जगह ढूंढ रहा है या छुपने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे बॉय क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और वो क्या क्रिया कर रहा है, छुपने की क्रिया। इस तरीके से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक दूसरे के लिए वर्क करते हैं। अब बात करते हैं पंचुएशन की। पंचुएशन चार्ट आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, और पंचुएशन को हिंदी में विराम, ठहराव, ये सेंटेंस में इस तरीके से यूज़ होते हैं, जहाँ पर पूर्ण विराम की आवश्यकता होती है, या हमें सेंटेंस को अलग करना है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अलग करना है, उनमें ये हमारी हेल्प करते हैं।
जैसे सबसे पहले फुल स्टॉप की बात हो रही है। फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम। जब वाक्य पूरे तरीके से समाप्त हो जाता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। अब बात कर रहे हैं कॉमा की। तो कॉमा कब यूज़ किया जाता है? जब हमें स्मॉल पॉज़ की ज़रूरत होती है, मतलब 2 सेंटेंस हैं तो कहीं बीच में हमें रुकना हो तब हम कॉमा का यूज़ करते हैं। या फिर 2 वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए भी कॉमा का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मिल्क, बटर, ब्रेड, इन सबको अगर हमें सेपरेट करना है तो भी हम कॉमा का यूज़ करेंगे। द थर्ड वन इज़ सेमी कॉलम। सेमी कॉलम का यूज़ हम कब करते हैं? जैसे कि किसी भी सेंटेंस में जब हम के लिए, लेकिन, इन सब के स्थान पर हम सेमी कॉलम का यूज़ कर लेते हैं। उसके ठीक अलावा है। और भी यहाँ पे मेंशन है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले यही हैं बेसिक कॉलम, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो ये हमारे सेंटेंस में पॉज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। आगे बढ़ने से पहले ये तो जान लें कि पंक्चुएशन में किस तरीके के क्वेश्चन डीएलएड के एग्ज़ाम पेपर में बनते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे पर्टिकुलर 1 मार्क्स में आपकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। किसी भी पंक्चुएशन मार्क को लेके पूछ लेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क, डिफाइन क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से। और अगर ऐसे नहीं पूछेंगे तो आपको वो एग्ज़ाम्पल्स देंगे कई सारे पंक्चुएशन मार्क की, और आपको एक पंक्चुएशन मार्क वहाँ पे डिफ़ाइन करना होगा। जैसे कि कोई पर्टिकुलर एंड विद द फुल स्टॉप होगा, किसी के पीछे क्वेश्चन मार्क होगा। अब वो आपसे पूछेंगे क्वेश्चन मार्क पंक्चुएशन मार्क को पहचानिए, तो आप पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देखेंगे और आप वहाँ पहचान लेंगे। तो इससे ज़्यादा इस पूरी मतलब टॉपिक से और तो कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। हाँ, डेफिनेशन पूछ सकते हैं पंक्चुएशन की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब बात करते हैं डिटरमाइनर ऑफ नाउन की, जहाँ पे पर्टिकुलर स्पेसिफिक हमें आर्टिकल के बारे में बात करनी है। नाउन की डेफिनेशन छोटे से हम पढ़ते आ रहे हैं। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम समथिंग सच एज पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडियाज। ठीक है, यहाँ पे डिटरमाइनर का मतलब होता है निर्धारक, जो भी नाउन को निर्धारित करता है। और डिटरमाइनर स्पेशली उसके लिए है कि जो नाउन से पहले यूज़ होते हैं, बिफोर नाउन, उसे हम डिटरमाइनर ऑफ नाउन कहते हैं, जो क्वांटिटी, क्वालिटी और स्पेसिफिकली किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं। ठीक है, आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब है निश्चित, जहाँ पे चीज़ संभव है उसे कोई बदल नहीं सकता। जैसे कि द गंगा, द रामायण, द सन, द मून, द अर्थ, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे, ये निश्चित हैं। और इनडेफिनेट जिसके बदलने के चांसेस होते हैं, जैसे कि शी इज़ अ नाइस गर्ल, मे बी किसी के लिए शी इज़ अ नाइस गर्ल बट आपके लिए नहीं, तो कहीं ना कहीं बदलने की चांसेस हैं, या फिर वहाँ कंफर्मेशन नहीं है उस चीज़ की कि वैसा है ही व्यक्ति। तो ये होते हैं हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट हमारा द का यूज़ करता है, जहाँ पे आर्टिकल द इज़ यूज्ड इन अ फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स के लिए यूज़ होते हैं। एक दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे कि द रोज़ इज़ अ स्वीट फ्लावर। तो ये है कि वाकई में रोज़ एक स्वीट फ्लावर है। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो ये डेफिनेट है। ठीक है, और इनडेफिनेट तो मैंने अभी आपको बताया, शी इज़ अ नाइस गर्ल, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, मे बी नॉट। ओके, उसके अलावा भी टाइप ऑफ डिटरमाइनर यहाँ पर स्क्रीन पर हैं, बट हमसे स्पेसिफिकली सिर्फ आर्टिकल्स पूछा था तो हमने इसमें सिर्फ आर्टिकल डिफ़ाइन किया। ओके, तो यूनिट 2 हमारी इंग्लिश की ख़त्म होती है यहीं पर, और किसी भी तरीके का क्वेश्चन, क्वेरी, कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।